इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कर रहा है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे, तारीख आ गई। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ लाहौर उतरेंगे, पूरा पाकिस्तान वापसी का मुंतज़िर है, पूरी कौम शानदार इस्तकबाल करेगी। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इख्तिदार से हटाया गया। 2018 में जरलू इलेक्शन ना होता तो पाकिस्तान तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मरियम नवाज ने ट्विटर प्रोफाइल पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी। बिलावल भुट्टो ने कहा इलेक्शन में ताखीर तो हो सकती है, लेकिन आप हमेशा के लिए इलेक्शन से भाग नहीं सकते। इंतखाबात 90 रोज, 100 या 120 रोज में होने जरूर हैं। पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। इंतखाबी मैदान में अवाम दुश्मन कठपुतलियों को हराएंगे। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। माशी मसाइल का हल अवामी राज है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए नहीं है। बिलावल को मसला है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। शायद खाकान अब्बासी का पीपल्स पार्टी को मशवरा। कहा गुज़श्ता हुकूमत CCI में फैसला करके गई थी कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। CCI की मीटिंग में वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। बिलावल काबीना में भी मौजूद थे जब तमाम फैसले हुए। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम नहीं, सदर तारीख दे दे तो फिर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 रोज में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। सदर ने तारीख दी तो ये बदनीयती पर मबनी होगा। इलेक्शन कमीशन मौजूद है तो दूसरे तारीख किस तरह दे सकते हैं। सिंध में नून लीग, MQM और GDA से इत्तेहाद हो सकता है। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के लिए फिलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट और सदर मुमलिकत से एक बार फिर 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालिबा। कहा सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हैं। आइन सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट पर तयशुदा मुद्दत में इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी डालता है। उम्मीद है सदर और सुप्रीम कोर्ट अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह होंगे और अवामी फलाह के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। नेपरा ने बिजली के बिलों में बेज़ाब्तियों पर कमेटी बना दी। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की बुनियाद पर बिजली तकसीम कार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेपरा की डिस्कोस को बिलों के मसाइल खत्म करने की हिदायत। कहा सार्फिन को हंगामी बुनियादों पर रिलीफ फराहम किया जाए। तानहा 9 मई चेयरमैन PTI 10 मुकदमात में कसूरवार करार। JIT ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। हुक्काम के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतल्लिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन PTI को कसूरवार करार दिया गया। जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलव्विस 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़ेह हुआ। चेयरमैन PTI के बयानात हालात से मुतज़ाद पाए गए। बिलावल भुट्टो ने कहा चेयरमैन PTI के दौर में अफगान जेलों से फरार दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा बनाया। क्या प्लान बनाने वालों को अंदाजा नहीं था कि दहशतगर्दों को कराची पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा दहशतगर्दों और कच्चे के डाकुओं के पास पहुंच गया। दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। गलत फैसले करने वाले अगर सियासतदान हैं तो एहतसाब अवाम करेंगे। गलत फैसला करने वाले दूसरे इदारे के लोग थे तो वो इदारा एहतसाब करे। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो के इत्तेहादियों पर बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा इस तरह के बयानबाजी सियासत चमकाने के अलावा कुछ नहीं, कोई बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया गया। हमेशा जमहूरियत के साथ हैं। इलेक्शन के बगैर मसाइल का खात्मा मुमकिन नहीं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हल्काबंदियां आईनी तकाजा हैं। अमीर मकाम ने कहा आम इंतखाबात में नून लीग ही जीतेगी। नवाज शरीफ अक्टूबर में वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नई हल्काबंदियों के तहत जल्द इंतखाबात कराने का मुतालिबा। फिरदौस शकाबान ने कहा सदर ने अपनी
एक्स्ट्रा इनिंग्स शुरू की है। फर्द वाहिद ने ही फैसले करने हैं तो इदारे बनाने की जरूरत ना होती। हाशिम डोगर ने कहा, निगरान हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए फैसले करे। नवाज शरीफ दौर के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। £190 मिलियन स्कैंडल में नैब ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को आज तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी का शेख रशीद को केस से मुतल्लिक दस्तावेजात हमरा लाने का हुक्म। पाकिस्तान में फोर्सेस पर दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान अफगानिस्तान में हलाक। मुफ्ती नूर वली का दस्तरास्त बादशाह खान अफगान सूबा पख्तिया में बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। कमांडर बादशाह खान इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। कराची में डाकुओं ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। हुक्काम के मुताबिक हॉक्स बे के करीब डाकुओं की गाड़ी पर फायरिंग से नौजवान चल बसा। जहांगीर रोड पर भी डकैती मजामत पर शहरी गोलियों का निशाना बन गया। रवां साल डकैती मजामत पर अमवात 97 हो गई। मुल्क में 1087 बड़े करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी सेंटर्स की निशानदही। FIA के मुताबिक 3 साल में 49 अरब रुपए की फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग का इंकशाफ। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक 57 बड़े हवाला हुंडी डीलर्स बैरून मुल्क मुकीम हैं। 7 माह में $6 करोड़, 15 लाख यूरो और 10 लाख दिरहम करेंसी पकड़ी गई। 3 इदारों ने पेशरफ्त रिपोर्ट्स वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। निगरान वजीर आजम की गिलगित में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। कहा, तमाम शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। अनवारुल हक काकड़ की यादगार शहदा पर हाजिरी। स्कूल के बच्चों से भी मिले। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी ना करने पर पहिया जैम हड़ताल का इंदिया। सिराजुल हक ने कहा, अशराफिया को मुफ्त बिजली की फराहमी बंद की जाए। हुकूमत चोरी और लाइन लॉसेस कंट्रोल करे। महंगाई के खिलाफ तहरीक के दूसरे मरहले में चारों गवर्नर हाउसेस के सामने धरने होंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुल्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। नए तौसीही ब्लॉक और OPG का जायजा लिया। सहूलियात का मयार मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब एर्दोआन ट्रस्ट अस्पताल का भी दौरा। कहा, अवामी मसाइल हल करने के लिए कोशा है। नवाज शरीफ का नून लीग के सेनेटर और साबिक IG पंजाब राना मकबूल के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, राना मकबूल मेरे दुख सुख के साथी थे। मेरे साथ जेल भी गए और बहादुरी से जेल काटी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। मदरसे का मुतहम्मिम जाम बहक एडिशनल IG का एक्शन। वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में वाक़े में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। लाहौर से कराची पिकनिक मनाने जाने वाले 4 अफराद समंदर में डूब गए। 2 अफराद जाम बहक, 2 को बचा लिया गया। मराकश में तबाहकुन जलजले से हलाकतें 3000 तक पहुंच गई। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। बेघर अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। कराची में लैपटॉप, घड़ियां, सिगरेट, गुटखा और जहाजों का केमिकल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 1.5 अरब रुपए मालियत की अशिया पकड़ी गई। क्वेटा से स्मगल होने वाला करोड़ों रुपए मालियत का गैर मुल्की कपड़ा भी पकड़ा गया। रूसी एयरलाइन के पायलट की गैर मामूली महारत का मुजाहिरा। फनी खराबी पर तैयारे को एयरपोर्ट से 180 किलोमीटर दूर साइबेरिया के खेतों में कामयाबी से उतार लिया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तैयारा 167 मुसाफिरों को लेकर सूची से ओमस्क जा रहा था। मकामी हुकूमत का पायलट के लिए अवार्ड का ऐलान।
लीबिया में तूफान और शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से हलाकतों की तादाद 5,300 से तजावज़ कर गई। लीबिया के वजारत दाखिला के मुताबिक 10,000 के करीब अफराद अभी तक लापता हैं। अमेरिका में OneCoin नामी क्रिप्टो कंपनी के मालिक को 20 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुलजिम पर मल्टी मार्केटिंग के जरिए दुनिया भर के सरमायाकारों से $4 अरब का फ्रॉड करने का इल्जाम था। माजी के मशहूर ज़माना मुसव्विर वैन गॉग की कोरोना में हॉलैंड से चोरी होने वाली पेंटिंग मिल गई। स्प्रिंग गार्डन नामी पेंटिंग को बेचने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सिर्फ फन ही नहीं, अशिया भी बेची जा सकती हैं। टिकटॉक ने ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया। सार्फिन अब टिकटॉक शॉप से भी पैसे कमा सकेंगे। टिकटॉक शॉप के लिए 2 लाख से ज्यादा अफराद ने साइन अप किया। एप्पल ने नया आईफोन मुतारिफ करा दिया। टाइप सी चार्जर के इजाफी फीचर के साथ 48 मेगापिक्सल कैमरा, जबकि पोर्ट्रेट्स की नई जनरेशन भी आवाम को मुयस्सर आएगी। 5 रंगों में दस्तयाब फोन 22 सितंबर से आवाम के लिए दस्तयाब होगा। आईफोन 12 में ताबकार शुआओं का इखराज। एप्पल ने फ्रांस में फोन की फरोख्त रोक दी। एप्पल ने अभी तक इस पर मौक़िफ़ नहीं दिया।